हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप सब? आपने सुना ही होगा अमिताभ बच्चन जी को कहते हुए कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इस जगह पर आकर मुझे विश्वास हो गया है कि जब तक मैंने कच्छ नहीं देखा था ना, मैंने कुछ नहीं देखा था। अब इस जगह की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो आपको है नहीं। आप देख सकते हो मेरे पीछे शायद वन ऑफ द मोस्ट यूनिक जोग्राफिकल फॉर्मेशंस इन द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर तक सिर्फ ये वाइट सफ़ेद नमक की चादर पूरी धरती पर आपको मिलेगी। इतनी सफ़ेद, इतनी यूनिक, आपको नीचे की ज़मीन नहीं दिखती, और जैसे ये फॉर्म होती है वो तो और भी ज़्यादा यूनिक है। लेकिन आज हम यहाँ पर आ गए हैं रण ऑफ कच्छ में, इस वाइट डेजर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके साथ जो यहाँ की फेमस टेंट सिटी है, जो रण उत्सव की शान है और जहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आ चुके हैं ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊँगा। ये खूबसूरत नज़ारे तो दिखाऊंगा ही, लेकिन टेंट सिटी कैसी है, उसके साथ वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ है, स्टार गेजिंग की हमने, कल्चरल शोज़ देखे हमने, कच्छ की जो कल्चर है उसको फील की हमने, कैसे हम भुज से आए, क्या कॉस्टिंग लगी, और आपको अगर अपनी परफेक्ट ड्रीम ट्रिप प्लान करनी हो इस अद्भुत सी जगह पे, तो आप कैसे कर सकते हो, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूँगा। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनेगी, एक्सपीरियंशियल बनेगी, एंड आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जिससे कि आपकी ट्रिप बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो फिर क्या करना है, टेंट सिटी पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। हम अपने टूर का शुरुआत करते हैं एकदम बाहर से। जो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, यही है रण उत्सव द टेंट सिटी का एंट्री पॉइंट। यहाँ से आप एंटर करते हो। दिस एंटायर एरिया इज़ ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ नोवेयर। पीछे जो मेरे आप हाईवे देख रहे हो, वहाँ से आप बाई रोड आते हो। भुज से ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगेंगे आपको। रोड काफ़ी अच्छा है एंड आप आते हैं, आपका वेलकम होगा। तो यहाँ पे देखोगे वेलकम करने के लिए आप लोगों को ट्रेडिशनल वे में थोड़े से यहाँ पे ड्रम्स बजाए जाएंगे, एंड उसके बाद द मोमेंट यू एंटर यू रियलाइज यू हैव स्टेप्ड इनटू समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव। बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फील आती है यहाँ पर। साफ़ सुथरी तो है ही, बट जो भी यहाँ का लोकल फ्लेवर है बस वही आप लोगों को दिखता है। एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम चलते हैं रिसेप्शन एरिया दिखा के आपको जो मार्केट्स है, जो एक्टिविटीज़ है, वो सब भी एक बार क्विकली कवर करवा देता हूँ। तो आपका वेलकम बहुत तगड़ा होगा एंट्री पे, एंड उसके साथ एंटर करते हैं आपको टेंट सिटी का जो पूरे लोकेशंस है उसकी डायरेक्शंस यहाँ मिल जाएगी। यू ऑफ कोर्स हैव टू हेड टू द रिसेप्शन एरिया, एंड इस तरफ जो है आप देख सकते हो कच्ची भूंगा जो यहाँ के शेप्ड लोकल घर होते हैं वो है, एंड अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क ओवर हियर इंक्लूडिंग यहाँ की फेमस एम्ब्रॉयडरी जो है। यहाँ पर मिरर आर्ट वर्क है, एंड यहाँ शाम में पॉटरी मेकिंग भी होती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ मिनी शॉप वेर यू कैन गेट स्टार्टेड एंड बाय लोकल स्टफ़। लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल। कुछ तो मैं ख़रीद के लेके जाऊंगा घर के लिए, लेकिन उसके साथ एक फ़र्स्ट लुक आप देख लीजिए पूरे एरिया का। ये सिर्फ एंटर किया है हमने, अभी और आगे चलेंगे। अब हम चल रहे हैं रिसेप्शन एरिया में। तो जब आप एंटर करते हो तभी भी वेलकम होता है, और जब आप रिसेप्शन एरिया में आते हो तभी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं लोकल फोक सॉन्ग्स के साथ, एंड यू आर वेलकम दैट वे। यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात टूरिज़्म, ऑफकोर्स जो रण उत्सव है वो उनके अंडर ही चलता है, बट दिस एंटायर प्रॉपर्टी द टेंट सिटी इज़ मैनेज्ड बाय इवोक एक्सपीरियंसेस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिसेप्शन एरिया है काफ़ी बिजी है फ़िलहाल, क्योंकि चेक इन टाइमिंग है। क्वाइट बिग, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड अब जब अंदर आते हो तो आपका एक वेलकम भी होता है, एंड देन ऑफ कोर्स पीपल चेक इन एंड गो टू देयर रिस्पेक्टिव टेंट्स। तो हमने एंट्री की, रिसेप्शन किया, थोड़ा सा मार्केट भी देखा, एंड जैसे ही हम थोड़ा आगे जाएंगे वहाँ पे आपके सब क्लस्टर्स है। तो अलग अलग कैटेगरीज़ के जो रूम्स है उनके टेंट्स हर जगह लगे रहेंगे। करीब 450 टेंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी आपको झांकी मिलेगी जो यहाँ की ड्रेसिंग है, लाइफस्टाइल है कच्छ रीजन की। वेरी ब्यूटीफुल कैरिकेचर्स हैव बीन मेड, एंड आपको हर जगह अच्छा फील आता है, एकदम अलग फील आता है। यहाँ पर साइकिल्स है, आप रेंट कर सकते हो। ये जो क्लॉक टावर है यहाँ पर बसेस लगती है, तो यहाँ पर आपको जो पैकेज रहता है डिपेंडिंग ऑन योर पैकेजेस, पिकअप ड्रॉप फ्रॉम द भुज एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, या उसके साथ जो साइट सीइंग होती है, काफ़ी सारी साइट सीइंग अलग अलग एक्टिविटीज़ है, जैसे वाइट रन जाना, सनराइज सनसेट एक्टिविटीज़, एंड उसके साथ आसपास जो भी साइट सीइंग होती है। यहीं पर बसेस की फ़िक्स टाइमिंग होती है। आप जब चेक इन करते हो तो रिसेप्शन पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, एंड देन उस हिसाब से आप अपना डे प्लान करो। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी हो गई कि पैकेज में ये सब आपका इंक्लूडेड है, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगते। लेकिन उसके अलावा
काफ़ी सारी ऐसी भी यहाँ पर एमिनिटीज़ है जो आप पे एंड यूज़ कर सकते हो। जैसे एक स्टार गेजिंग होता है रात में, बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, वो आप कर सकते हो, प्राइवेट स्टार गेजिंग। उसके बाद स्पा है यहाँ पर, एंड और भी 3-4 अलग अलग एक्टिविटीज़ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, जैसे साइकिलिंग हुई, ये सब आप पे एंड यूज़ कर सकते हो। आगे एक गेम जोन भी है, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है वहाँ पर, एडवेंचर एक्टिविटीज़, ATV राइडिंग और आपकी जिप लाइनिंग वगैरह वगैरह, वो भी आप पे एंड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आप आओगे काफ़ी कुछ है करने के लिए। अभी मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस करवा ही रहा हूँ कैसे भी, एंड हर जगह दिखा रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जो सनसेट, सनराइज़, डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, वो सब आप मिस मत करना। अभी हम आगे वो भी देखते हैं। यहाँ पर अंदर ही आर्ट गैलरी है और कच एक्सपीरियंस गैलरी भी है, तो आप इसमें भी जाकर थोड़ा म्यूज़ियम का आनंद ले सकते हो। साथ ही ये एरिया आप देख रहे हो, क्लब हाउस है, वेयर यू कैन प्ले इंडोर एंड फ्यू आउटडोर गेम्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका एक कोजी बीन्स नाम का कैफ़े एंड रेस्टोरेंट भी है। ऐसे तो आपके पैकेज में मील्स इंक्लूडेड रहेंगे, एंड जो डाइनिंग एरियाज़ है वो आपके क्लस्टर टेंट के हिसाब से, जो भी आपने पैकेज बुक किया है उसके हिसाब से रहेंगे। बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा खाना हो या ऑफ मील आवर्स खाना हो, देन यू हैव अ गुड कैफ़े बिस्ट्रो ओवर हियर, एंड पीछे ही स्पा है। यहाँ पर अंदर घूमने के लिए आपको गोल्फ बगीज़ मिल जाएगी, तो यू कैन हैव अ गोल्फ बगी एंड गो अराउंड जो भी स्पॉट्स पे अलाउड है, या फिर आप वॉकिंग भी कर सकते हो। काफ़ी बड़ी जगह है, तो रूम वूम जाने के लिए आपको बगी की ज़रूरत मोर ऑफन देन नॉट पड़ेगी। और भी कई सारे यहाँ पर लॉन्चेस है, छोटे छोटे एक्टिविटी एरियाज़ है। शाम में कल्चरल इवेंट्स भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है, और कुछ भी अगर डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझे। ये पूरा ही जो टेंट सिटी है इवोक एक्सपीरियंसेस मैनेज करती है, एंड इट इज़ मैनेज ब्यूटीफुली। अब हम चलते हैं, थोड़ा रूम वूम भी देख लेते हैं, एंड उसके बाद लंच के लिए प्रोसीड करेंगे, तो आपको फूड भी बता दूंगा। अब जो हमारा क्लस्टर है, क्लस्टर F, वहाँ पर आ गया हूँ मैं। यहाँ पर आप देखोगे रजवाड़ी टेंट्स, और जो सबसे बड़ा है यहाँ पर दरबारी टेंट्स, जो बीच में आपको वो दो अलग से दिख रहे हैं, दोज आर द बिगेस्ट टेंट्स दैट दे हैव, क्वाइट लग्जूरियस। लेकिन मैं जिसमें रुका हुआ हूँ वो भी काफ़ी लग्जूरियस है। दिस इज़ द रजवाड़ी टेंट। अंदर से आपको क्विक एक लुक दिखा देता हूँ, सो यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। यहाँ पर जब आप एंटर करते हो, यू हैव अ स्मॉल लिविंग स्पेस। आप देख सकते हो मिनिमम है टेंट के हिसाब से, लेकिन एयर कंडीशनिंग लगी हुई है, अच्छी लाइटिंग है। यहाँ पर सोफ़ा सेट्स है जहाँ पर आप बैठ सकते हो, एंड देन यू गो इनसाइड इनटू योर बेडरूम विच इज़ क्वाइट बिग। यहाँ पे आपका स्टडी सिटिंग एरिया, यू हैव अ बेड। काफ़ी अच्छी नींद आई वैसे हमें। 2 ACs अंदर है यहाँ पर, प्लस एक हीटर भी दिया हुआ है, और उसके साथ आपका TV सेट भी है। बट द मेन थिंग इज़ द स्पेशियस वॉशरूम एरिया। तो यहाँ पर आपको you will have your dressing, and then you have a very nice washroom as well। काफ़ी क्लीन वॉशरूम है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्पेशियस एंड क्लीन। सो अगर आप देखो, ये ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ द बिगर टेंट्स, बट जो छोटे टेंट्स भी हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे जिस हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन दिख रहा है मुझे। सो वी वर क्वाइट कोजी इनसाइड। हीटर चलाने से काफ़ी अच्छा हो गया था, एंड काफ़ी सस्टेनेबल भी है, बिकॉज आपको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना नहीं पड़ता। यू कैन जस्ट रिमूव दिस टेंट्स एंड मूव देम जब ऑफ सीजन रहता है। उस हिसाब से कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, और अलग कॉन्सेप्ट है ना। ब्रिक एंड मोटर वाले होटल्स में तो हम लोग बहुत रह चुके हैं, टेंट में टाइम बिताने का भी एक अलग फील ही आ जाएगा। सो दिस इज़ दी रजवाड़ी टेंट, द दरबारी टेंट। अगर आप लोग 4 लोग आ रहे हो या बड़ी फैमिली आ रही है, देन यू माइट बुक दैट वन। और अगर 2 ही लोग हो तो या तो ये, या इनके जो नीचे डीलक्स प्रीमियम टेंट्स हैं वो सब आप बुक कर सकते हो। नॉन AC रूम्स भी है एज आई अंडरस्टैंड, दे माइट बी रिलेटिवली और कंपेरेटिवली चीपर। वो भी आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे। तो काफ़ी घूम चुके हैं हम दिन भर से, एंड अब आ गए हैं लंच करने के लिए। यहाँ पर हमारा VIP डाइनिंग एरिया है। आप जिस क्लस्टर में हो, जिस टेंट में रह रहे हो, जिस कैटेगरी के रूम में, उसके हिसाब से आपका डाइनिंग एरिया आपको अलॉट किया जाएगा, और वहाँ पर आपके जो मील्स इंक्लूडेड है पैकेज में वो आपको मिलेंगे। तो हमारा VIP डाइनिंग एरिया, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन रजवाड़ी टेंट, एंड अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, बूफे लगता है, एंड आपको वेजिटेरियन फूड काफ़ी एलैबोरेट मेनू मिल जाएगा। अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यू हैव योर सूप, सैलड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सैलड्स, पिकल्स, एंड आपके सेवरीज, पापड़, समोसा, स्टार्टर्स हैं यहाँ पर। उसके बाद सब्जियाँ, इतनी सारी ऑप्शंस है सब्जियों की और चावल की, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव योर डेजर्ट्स ओवर देयर। सीटिंग स्पेस भी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी है, तो आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो कंफर्टेबली यू कैन सिट हियर एंड हैव अ डिलीशियस मील।
तो अब हम जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए। यहाँ पर एक ज़ीरो पॉइंट है वहाँ पर, लेकिन उसके पहले ये पीछे मेरे पिट्टू मार्केट है जो कि टेंट सिटी के एकदम बाहर ही है। यहाँ पर काफ़ी सारी ईटरीज़, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी लग रही है। काफ़ी वाइब्रेंट एंड कलरफुल पूरा का पूरा माहौल। यहाँ पर ऊपर डेकोरेशंस भी देखिए एंड पीछे ही रण उत्सव का एंट्री पॉइंट भी है। दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग क्वाइट नाइस ना, पूरा ऊपर उन्होंने सजा के रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट देयर आर सो मैनी कैरेक्टर्स ओवर हियर टू सी टू फील। वो आपको लगता ही नहीं कि आप एक छोटी सी जगह में हो, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव सा क्रिएट किया गया है। एंड दिस लुक्स लाइक दिस एंटायर ढाबा एरिया इट्स ऑल्सो वेरी नाइस। तो पिट्टू मार्केट नाम याद रखना आप यहाँ पे आए तो, एंड देन यू कैन जस्ट विजिट हियर। 5 मिनट लगेगा आपको, आई थिंक आप अंदर से यहाँ पर आ पाओगे टेंट सिटी के। तो सनसेट पॉइंट पे जाने से पहले पिट्टू मार्केट में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया और यहाँ पर खाने की जो ऑप्शंस देखी, देख कर दिल खुश हो गया। पीछे अभी हम पान ले रहे हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको रेड बुल के कितने सारे ऑप्शंस जो मैंने नहीं देखे आज तक। यहाँ पर आप बताओ मुझे, आपने कभी भी कोई भी रेड बुल देखा है क्या इसमें से? आई हैव नेवर सीन। एंड उसके साथ जो कलेक्शन है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की, अलग ही लेवल की चल रही है। चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, रेड बुल्स, सब डिफरेंट, सब नए एकदम। तो बस घूमते घूमते पान खाए हम असलम भाई की दुकान पर। बड़ा ही ज़बरदस्त पान था। यहाँ पर आप देख सकते हो वो डब्बे के नीचे जो तिजोरी है उसमें बहुत ख़जाना छुपा हुआ है। एक बार असलम भाई दिखाते तो, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा पान था। तो अगर आप पिट्टू मार्केट में आए तो असलम भाई की दुकान पे पान ज़रूर खाएं। यहाँ हम पहुँच गए हैं ज़ीरो पॉइंट नाम की इस स्पॉट पे, जहाँ पर आप सफ़ेद रण देख सकते हो और साथ में आप यहाँ पर काफ़ी कलर भी देख रहे हो। तो यहाँ पर सीन क्या है ना, अगर आप टेंट सिटी में रहते हो और उनकी गाड़ी में आ रहे हो तो वो आपको यहाँ तक लेके आएगी, वरना बाहर एक गेट है वहाँ पर उतर के या तो आप पैदल आओ जो कि काफ़ी लंबा है, या फिर आप इन कैमल्स पे आओगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ओपन टू पब्लिक है, मतलब कोई भी यहाँ पर आ सकता है। कल हम 66 केवी नाम के एक पॉइंट पे गए थे जो थोड़ा आगे है। वो एक्सक्लूसिवली जो टेंट सिटी के गेस्ट्स हैं, स्पेशली जो रजवाड़ी टेंट्स में रुके हुए हैं, उनको वहाँ पर लेकर आया जाता है, या इवन अदर टेंट सिटी गेस्ट। वो एक्सक्लूसिव था, लेकिन यहाँ पर मुझे हलचल ज़्यादा दिख रही है और जो सफ़ेद रण है वो भी यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे आप देखो गरबा वरबा भी चल रहा है, मज़ेदार माहौल है यहाँ पर। तो ज़ीरो पॉइंट पर आकर दिल काफ़ी खुश हो गया। तो कल जब हम यहाँ पर आए थे ना, हम सनसेट के लिए गए थे, वो जो दूसरा एक्सक्लूसिव स्पॉट मैंने आपको बताया फॉर द टेंट सिटी गेस्ट, वहाँ पर क्राउड कम थी, लेकिन इतना सफ़ेद वहाँ पर हुआ नहीं था रण। और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सफ़ेद और हैपनिंग दिख रहा है। एज आई सेड, नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है, बट ठीक है, थोड़ी एक्साइटमेंट है, हलचल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लैंड का पैच दिख रहा है हमें एकदम सफ़ेद, वो यहाँ पर सॉफ्ट भी है और मज़ेदार भी है, काफ़ी यूनिक लग रहा है। पूरा नमक भरा हुआ है यहाँ पर। तो 2 मिनट सोचा बैठ के इस जगह को स्कोकिन करते हैं। यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े मिश्री के साइज़ के क्रिस्टल्स हैं नमक के। टेस्ट नहीं करने वाला हूँ मैं, आप भी मत करना इतना एडवेंचर, लेकिन कितनी यूनिक है। एक्चुअली जब आप पास से देखते हो ना, काफ़ी ग्लिसनिंग है, ऐसा लगता है कि नीचे डायमंड्स पड़े हुए हैं और उस पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है सूरज की। थोड़ा सा काला ज़रूर हो रहा है बिकॉज ऑफ द टूरिज़्म, थोड़ा सा गंदगी है, बट स्टिल इट इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत यूनिक। और आकर यहाँ पर अलग ही दुनिया में आ गए हो ऐसा लगता है। इट डजेंट फील लाइक यू आर ऑन अर्थ। बंजर ज़मीन है ये, बंजर ज़मीन, नमक ही नमक। यहाँ पर बड़ी ख़तरनाक चीज़ हुई है हमारे साथ। ये जो आप नमक देख रहे हो, हम जोश में आ तो गए क्योंकि पूरा सफ़ेद दिख रहा था यहाँ पर, तो सोचा आगे जाके वीडियोस बनाएंगे और थोड़ा सा फ़ोटोज़ लेंगे, लेकिन ये है एकदम गीली नमक।
और ये धस रही है। इनफैक्ट ये जितनी जो वाइट पैचेस दिख रही है ना, आप एक्साइटमेंट में आओगे कि वाइट है, एंड मैं भी इसी एक्साइटमेंट में आया। एंड मेरे जूतों की हालत देखिए एक बार, ये थोड़े से महंगे ज़रूर हैं जूते, और इनको अब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर तक उसके जो होल्स है उसमें मैल घुस चुका है। तो ये तो किस्मत है कि ये छोटे छोटे ही हैं दलदल, तो आप निकल पाओगे, नहीं तो लंबा होता और पैर नीचे जाता। अब मैं कहाँ से जाऊँ, फंस गया, शिट। ठीक है, तो आप संभाल के। तो दोस्तों, सनसेट जितना खूबसूरत था उससे ज़्यादा खूबसूरत ये सेटअप दिख रहा है मुझे। बस आप जब 0 पॉइंट से निकलोगे तो इवोक का ही एक कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर आप देखो, इतना खूबसूरत सेटअप है। वहाँ पर फोक सिंगर्स गाने गा रहे हैं और गरबा चल रहा है। इतना जगमग है और इतना प्यारा सेटअप है। एंड द कूलेस्ट पार्ट इज दिस इज़ ओपन फॉर ऑल। अगर आप टेंट सिटी में नहीं भी रुके हो तो भी आप यहाँ पर आके इसको एक्सपीरियंस करो फॉर फ्री, एंड देन यहाँ पर आप फोटोज़ लो। यहाँ पर थोड़े आर्ट इंस्टॉलेशंस किए गए हैं। वहाँ इल्यूमिनेटेड कैमल्स है, ऊपर चांद इतना खूबसूरत दिख रहा है। एंड पीछे जो आप राइट साइड में देखोगे, वहाँ पर नमक की जो डलियाँ होती है ना, उनके शेप में इल्यूमिनेटेड पीसेस बनाए गए हैं। तो पास से जाकर वो इतने खूबसूरत दिख रहे थे, इट वॉज क्वाइट नाइस। एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ और फोटोज़ कैप्चर की। ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, चारों तरफ मेरे वाइट रन है, एंड बीच में ये कल्चरल एक्टिविटीज़ और इतना कलर चल रहा है। इट इज़ फैंटास्टिक, व्हाट अ वे टू एंड योर डे। लेकिन अभी तो पिक्चर बाकी है, लेट्स गो। सनसेट का बड़ा ही मैजिकल एक्सपीरियंस करके हम वापस आ चुके हैं यहाँ पर अपने टेंट सिटी में वंस अगेन। एंड यही वो रजवाड़ी टेंट एरिया है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। आप देखिए, काफ़ी वेल लिट, वेल मेंटेन्ड, एंड रात में एक अलग ही वाइब आती है। अंधेरा काफ़ी है क्योंकि परसों ही अमावस्या थी, और कहीं तो मुझे एकदम पीछे क्रिसेंट मून दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फेंट। हल्के हल्के स्टार्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर। एंड ये वाला जो आप हॉल देख रहे हो जहाँ लाइट चल रही है, दैट इज़ द डाइनिंग रूम फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ रजवाड़ी एंड दरबारी टेंट्स। तो यहाँ पर अभी मैं जाकर डिनर करूँगा। उसके बाद आई विल प्रोसीड टू द कल्चरल इवेंट्स जो यहाँ पर होते हैं। दोस्त कल्चरल इवेंट्स वो कोई भी अटेंड कर सकता है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वो टेंट सिटी के पूरे रेसिडेंट्स के लिए है। उसके अलावा यहाँ पर स्टार गेजिंग एक्सपीरियंस भी होती है रात में। ऑफ कोर्स एक फ्री वाली होती है विद इन द टेंट सिटी, उसको भी एक्सपीरियंस करूँगा। एंड एक और होती है, अगर आपको बहुत एक्सक्लूसिव एकदम अंधेरी वाली स्पॉट्स में जाकर देखना है स्टार्स, तो उसकी भी मैं ट्राई करूँगा। आई थिंक दैट इज़ अ पेड थिंग, बट आई विल ट्राई टू एक्सपीरियंस बोथ, एंड आप लोगों को जेन्युइन फीडबैक दे दूँगा। सारी एक्सपीरियंसेस आपको करवाता रहूँगा। हल्की हल्की ठंड पड़ना चालू हो गई है, नॉट वेरी कोल्ड अभी। जनवरी के सेकेंड हाफ में हम, एंड 3-4 दिन से यहाँ मकर संक्रांति के बाद गर्मी पड़ रही है हल्की हल्की। सो इट्स स्टिल फाइन एज ऑफ नाउ। तो अब हम आ गए हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने के लिए। वहाँ पे बड़ी ही ज़बरदस्ती एंट्री है यहाँ पे, और पीछे मैं देख सकता हूँ कल्चरल एक्टिविटीज़ चालू हो गई है। तो एक एनक्लोजर बनाया गया है यहाँ पर आफ्टर डिनर एवरी डे कल्चरल एक्टिविटीज़ का। एंड बहुत सारी अट्रैक्शंस रहेगी पीछे, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस। तो मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार गेजिंग भी होगी, हम सैटर्न वैटर्न प्लैनेट्स देखेंगे यहाँ पर। लेट मी टेक यू इनसाइड एंड शो। तो हम कल्चरल एक्टिविटीज़ एरिया से एग्जिट करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हर रात होती है ये। पीछे ही स्टार गेजिंग भी हो रही थी, अभी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। तो लोकल कच्छी परफॉर्मर्स भी रहेंगे, और उसके साथ अभी एक अफ्रीकन ट्राइब परफॉर्म कर रही है, वो भी बहुत डाइवर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकल अफ्रीकन ट्राइब, गुजराती कच्छी अफ्रीकन ट्राइब है ये। तो देयर हिस्ट्री एंड देयर आर्ट इज़ अमेजिंग। साथ में यहाँ पर मेहंदी और स्पा, स्टार गेजिंग वॉज अमेजिंग। आई सॉ सैटर्न के रिंग्स, एंड सीरियस नाम का जो ब्राइटेस्ट स्टार था आज, वो देखा हमने। क्वाइट इनक्रेडिबल, वेरी नाइस एक्सपीरियंस ओवरऑल। यहाँ पे चाय कॉफ़ी भी है, तो वो भी आप पी सकते हो। तो रात में 9 से 10 बजे के बीच ये पूरा कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, 9 से 10:30 ऐसा। तो यू विल हैव फन ओवर हियर। आफ्टर डिनर यू कैन ऑलवेज कम एंड देन एन्जॉय व्हाट इज़ हैपनिंग। तो अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, एंड मैं जा रहा हूँ शायद मेरी लाइफ के सबसे एक्साइटिंग ट्रिप पे।
स्टार गेजिंग करने। अभी हमने कल्चरल एक्टिविटीज़ जहाँ हो रही थी वहाँ पर एक टेलीस्कोप से सैटर्न देखा और सीरियस नाम का एक स्टार देखा, लेकिन अब हम जा रहे हैं यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर जहाँ पर अंधेरा है एंड वहाँ पर मिल्की वे भी दिखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक एस्ट्रोनॉमर है जो हमें लेके जाएगी एंड हमें दिखाएगी इस बस में, पीछे खड़ी बस में। सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ वहाँ जाकर क्या दिखता है, कैसा दिखता है। आई विल ट्राई टू कैप्चर इट। तो दोस्तों रात के 12:15 बजे हैं एंड हम यहाँ पर स्टार गेजिंग कर रहे थे अभी। बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस देखे, बहुत सारे प्लैनेट जुपिटर देखे, इतना क्लियर, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। एंड हमारे साथ जो थे, शी वाज एक्सप्लेनिंग इट ब्रिलियंटली। मज़ा आ गया। कॉन्स्टलेशंस, माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी एंड साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ समझ में। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है कि मुझे फ्लैश लाइट से अपना वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट दिस वाज ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मज़ा आ गया। थोड़े से क्लिप्स में डालूंगा जितने भी रिकॉर्ड कर पाया, थोड़े थोड़े फेंटली। बट टेलीस्कोप, बड़े सारे टेलीस्कोप से देखा हमने। यहाँ पर वो टेलीस्कोप है, लेट मी जस्ट शो यू। उप्स, बैक से इस बड़े से टेलीस्कोप से वी वर एबल टू सी एवरीथिंग, इट वाज अमेजिंग। एंड शकुंतला जी ने बहुत अच्छे से हमें सब कुछ समझाया। So when you are coming to Kutch Ran Utsav, please do this experience. गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। रात में मैंने आपको स्टार गेजिंग दिखाया था, उसके पहले सनसेट, और अब ठीक ऑपोजिट साइड सनराइज़ होने वाला है। 6:30 बजे से सुबह हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी करीबन 7:05 हुआ है एंड आप देख सकते हो जो स्काई का कलर है वो चेंज हो रहा है। कितनी खूबसूरत जगह है ये, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते यहाँ आए बिना। उस तरफ कल सनसेट हो रहा था, ठीक ऑपोजिट सनराइज़ हो रहा है एंड सेम जगह पर खड़े होकर हम दोनों ही नज़ारे देख रहे हैं। हल्की हल्की ठंड है बट द एक्सपीरियंस इज़ इनक्रेडिबल। नीचे सफ़ेद ज़मीन है मेरे, कड़क एकदम, एंड आप अगर इसको स्क्रैच करके निकालने की कोशिश करो तो हल्का हल्का वाइट नमक निकलता है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है यही लैंडस्केप है चारों तरफ। बहुत दूर मेरी नज़र से जो दिख रहा है ऐसा लगता है कि आगे शायद एक बीच होगा, समंदर होगा, बट देन द रियलिटी इज़ एटलीस्ट 55 से 60 किलोमीटर तक बस ऐसा ही वाइट लैंडस्केप रहेगा एंड उसके बाद आ जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद भी ये जो रण है इट कंटिन्यूज़ इनटू पाकिस्तान एंड यहाँ पर कोई समंदर नहीं है। आई थिंक 80 या 90 किलोमीटर दूर है। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण जो कोर वाइटनेस है, जैसे यहाँ आप वाइट देख पा रहे हो, वैसा पूरा नहीं, थोड़ा सा ब्राउन है अभी भी, क्योंकि पानी अभी भी पूरी तरह से सोक इन नहीं किया है ज़मीन ने। तो यहाँ पर आप देखोगे पैचेस मिलेंगे आपको, ब्राउन के पैचेस मिलेंगे वाइट के, वरना ये पूरी जगह एकदम स्पार्कलिंग वाइट होती थी। एंड फुल मून नाइट जो कि बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन है यहाँ का, उसमें ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। आपने वीडियोस देखे होंगे या आपने शायद खुद एक्सपीरियंस किया होगा, तो कमेंट करके बता देना मुझे। व्हाट इज़ इनक्रेडिबल कि इस बंजर ज़मीन से जो इन्होंने टूरिज़्म का पूरा प्रोस्पेक्ट निकाला है और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। हम वो इवोक टेंट्स में रुके हैं जो पूरी टेंट सिटी को मैनेज करते हैं। इट इज़ सो कन्वीनियंट, सो कंफर्टेबल एंड इतने प्रोफेशनली मैनेज्ड है कि आपको लग ही नहीं रहा कि आप किसी भी बड़े शहर से कम 150 किलोमीटर दूर हो। यहाँ पर नज़दीकी बड़ा शहर सिर्फ भुज है और वो भी बहुत बड़ा शहर है नहीं। तो जिस हिसाब से मैनेजमेंट है, जो वेल स्ट्रक्चर्ड है, जो प्रोसेसेस है यहाँ पर, इट फील्स टोटली लग्जूरियस एंड वेरी कंफर्टेबल। ठंड होने के बावजूद भी सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। आप दिन भर एंटरटेन रहोगे। आपका कल्चरल इवेंट्स जो है वो बहुत ही फैंटास्टिकली क्यूरेटेड है। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है कि ऐसा नहीं आसपास कुछ भी नहीं है तो आप दिन भर कुछ नहीं कर सकते। तो 3 दिन के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। 2 रात आप रण में बिताइए एंड फिर 1 रात धोलावीरा जाइए, जो हम जाएंगे। वहाँ पर रोड टू हेवन या रोड फ्रॉम हेवन नाम से जो रोड मशहूर है, जहाँ दोनों तरफ आपको रण दिखता है और बीच में रोड जाती है, उससे हम क्रॉस करेंगे। वो भी मैं आप लोगों को ऑफकोर्स दिखाने वाला हूँ इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। फ़िलहाल 7:30 बज गए हैं लेकिन सूर्य देव का कोई निशान नहीं, खाली रोशनी हो गई है।
बट वेट कर रहे हैं हम कि सूर्य देव के दर्शन रण के ऊपर राइज होते हुए करके ही जाएंगे यहाँ से। एंड अभी टूरिस्ट बहुत कम है, तो यू कैन जस्ट सोक इन द एम्प्टीनेस और जो शांति है यहाँ पर। आप देखो दूर दूर तक सिर्फ 10-12 लोग। तो दोस्तों फाइनली सूर्यदेव दर्शन दे चुके हैं। बहुत खूबसूरत सनराइज़ था। जैसे जैसे सन अपीयर होना चालू हुआ हमें दिखने लगा, एंड अभी तो ऑलमोस्ट फुल ग्लोरी में है सन। आप देख सकते हो बाकी पूरी जगह खाली हो गई है। बहुत ही अद्भुत सनराइज़ था टू बी ऑनेस्ट। अभी हम लोग वापस रिटर्न कर रहे हैं, एंड जाते जाते मैं आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे आप टेंट सिटी से रोज़ कैसे पहुँच सकते हो। यहाँ पर फ्री पिकअप ड्रॉप सर्विसेज होती है टेंट सिटी से, स्केड्यूल टाइम्स पर बसेस चलती है। और अगर आप राजवाड़ी या दरबारी टेंट में रुक रहे हो तो वहाँ से गाड़ी भी आ जाती है। तो हम गाड़ी में आए हैं यहाँ पर, आप साइकिलिंग करके भी आ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब सूख जाती है ये पूरी जगह तो इतनी सफ़ेद नमक निकलेगी। जैसे मैंने आपको बताया, फ़िलहाल सुबह मॉर्निंग है तो अभी ड्यू भी होगा हल्का हल्का, उसकी वजह से भी अपने को ओस दिख रहा है और थोड़े ब्राउन पैचेस दिख रहे हैं। अदरवाइज़ इतनी सफ़ेद ये जगह हो जाती है जब पूरा सूख जाता है ये। एंड यहाँ पर आप देखिए कई सारे वाइट पैचेस बड़े बड़े दिख रहे हैं। थोड़ा आगे भी चलते हैं। यहाँ पर किसी ने रात में तो माहौल जमाया है, गाड़ी से ड्रिफ्टिंग की है और इसलिए ये पूरा आपको ब्राउन दिख रहा है। और जब बात इंडियन टूरिस्ट की आई है तो सिविक सेंस का बात करना बनता है। यहाँ पर आप देखिए विमल पान बहार के छींटे आपको रण ऑफ कच्छ में भी देखने मिल जाएंगे। तो लोग सुधरना बहुत मुश्किल है भैया इंडिया में। आप प्लीज़ जब आओ तो इस खूबसूरत जगह को एंजॉय करना, गंदगी मत मचाना। लकीली प्लास्टिक नहीं है यहाँ पर, अभी तक दिखने नहीं मिला है कि लिटर्ड है या बॉटल्स दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, रण उत्सव के ऑर्गेनाइजर्स है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गंदगी नहीं होने देने का। बट अब कौन थूक रहा है उसका तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी सरकार। तो भाई ये तो अपने ऊपर ही है। बट आप देखिए अभी मॉर्निंग गोल्डन आवर है एंड मेरे मुंह पे मस्त लाइट आ रही है। पीछे आपको दिख रहा है पूरा वाइट रण। तो अब हम वापस आ चुके हैं अपनी कार में बैठने, एंड उसके साथ टेंट की ओर रवाना होंगे। टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का, एंड उसके बाद जो पूरी टेंट सिटी है उसको फिर से एक्सप्लोर किया जाएगा। ये आए हम ब्रेकफास्ट के लिए अभी, एंड आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। आंध्रा उपमा, मेदू वड़ा, तो साउथ इंडियन भी दिख रहा है, और उस तरफ मुझे नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस, सीरियल, सब कुछ दिख रहे हैं। तो फूड वाइज नो कंप्लेंट्स, लॉट ऑफ वैरायटी, all vegetarian. There you have your continental breads, fruits and everything else in between. छोले अभी बड़े सर जी क्या बोले, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना डोले, ओले, ओले, ओले। यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये देखिए बेल्स हैं, बहुत खूबसूरत हैंडमेड, हैंड क्राफ्टेड, एंड जितना मुझे आइडिया है इसको वेल्डिंग नहीं किया जाता, शायद ये एक ही पीस में बनती है ना भैया? ये पूरी आप एक ही पीस में बना देते हो। और ये कौन से मेटल की बनी हुई है? कॉपर की है। तो स्विट्ज़रलैंड की बेल्स आपने देखी थी, लेकिन ये वाली भी मुझे काफ़ी सुंदर लग रही है। ये कितने की आती है? ये 850 850 की। और कोई छोटी है इससे? छोटी यहाँ मिल जाएगी। छोटी बताइएगा एक बार। तो ये वाली बेल तो मैंने ख़रीदी है, लेकिन यहाँ पर ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो आप जैसे जैसे अपने स्टिक्स को मूव करोगे यू हियर डिफरेंट साउंड्स, वेरी नाइस। तो बेल तो मैंने ले ली। यहाँ पर लिप्पन आर्ट का एक शॉप है, तो यहाँ की लोकल कच्ची आर्ट है बहुत फेमस, जहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं लोकल घरों में ये आर्ट फॉर्म करते हैं मिट्टी और कांच को यूज़ करके। ये भी आप जितने भी देख लोगे मिट्टी और कांच को यूज़ करके बनाए गए हैं। बेसिकली घर में ये सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, काफ़ी खूबसूरत पैटर्न्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आओ एंड इफ़ यू वांट टू टेक बैक अ सोवेनियर फॉर योर होम, देन दिस लिप्पन आर्ट स्टोर इज़ क्वाइट गुड। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अजरक पेंट के काउंटर पे। एम्ब्रॉयडरी है ये कपड़ों पर, एंड ये भी कच्छ की ही है लोकल? हाँ, कच्छ का ही है। अच्छा,
एंड अजरक ब्लॉक पेंट बोलते हैं, अजरक ब्लॉक पेंट। एंड जो आप ये लगा रहे हैं ये वेजिटेबल कलर है, वेजिटेबल कलर। तो आप ही ये कलर बनाते हैं या मार्केट में मिलता है? कलर कुछ 2 कलर हम बना लेते हैं, 2 कलर आप? कलर फिर आता है जयपुर से। अच्छा, और ये मतलब लंबा टिकता है? लंबा टिकता है, कलर नहीं जाता है। अच्छा और ठंडा, गर्मी में ठंडा है और अच्छा, ठंडी में गर्म। गरम है। ओह वाह। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अजरक ब्लॉक पेंट, ये पूरे वेजिटेबल कलर्स है एंड नेचुरल कलर्स, एंड ये नहीं उड़ते और गर्मी में ठंडक देते हैं और ठंडी में गर्माहट। बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर पूरी स्टोर है, तो इफ़ यू वांट टू बाय शॉल्स या फिर साड़ीज़ या फिर ड्रेसेस, देन यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मैंने यहाँ पर एक्टिविटीज़ की, सब कुछ आप लोगों को मैं दिखा चुका हूँ। एंड सच में बोल रहा हूँ, दिस वाज ट्रूली अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस। जो यहाँ की लैंडस्केप है, जो ज्योग्राफी है, जो नाइट स्काई है, जो टेंट सिटी की कल्चरल एक्टिविटीज़ है, पूरा सेटअप है। आप ऐसी जगह पर आकर एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना अच्छा से मैनेज हो सकता होगा इतने रिमोट जगह पर, बट देन दिस इज़ गुजरात। यू नो, दिस इज़ द स्टेट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज़। एंड डेफिनेटली एक एग्जाम्पल है ये कि टूरिज़्म आप अगर अच्छे से करो तो कितनी पब्लिक आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे एक चीज़ को आप इतना प्रोमिनेंट बना सकते हो। और मैं तो नो मून नाइट पे आया, यानी कि अमावस्या के आसपास। फुल मून में अगर आप यहाँ पर आओगे तो इट विल बी इवन मोर फिल्ड विद पीपल। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लैंड एंड प्लेस। तो अगर आप लोगों को प्लानिंग करनी है, आप लोगों को मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी लिंक्स भी मिल जाएगी प्रॉपर्टी की, जहाँ पर आप जाकर सब डिटेल्स देख पाओगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड आंसर योर क्वेरीज। लेकिन इस साल या अगले साल कभी तो आप प्लान ज़रूर करना इस खूबसूरत सनसेट को देखने के लिए, और ऐसे ही खूबसूरत सनराइजेस, नाइट स्काई एंड इस लैंड को एक्सपीरियंस करने के लिए। इंस्टाग्राम पर मैं हूँ आर्यन बैद ऑफिशियल, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आप शेयर करो इसको अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, यू जस्ट नीड टू कीप ट्रैवलिंग। सी यू ऑल।